दोस्तों, गुलामी की मार भारत ने कितनी झेली और अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा, इसकी कहानी हमने खूब सुनी होगी, जिसमें न जाने कितने लोग आज़ादी की खातिर शहीद भी हुए। लेकिन जब हम बड़े लेंस से पूरी दुनिया को देखते हैं तो ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं होती, बल्कि अमेरिका भी एक वक्त में ऐसे ही अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, जहां अंग्रेज अपने हिसाब से नियम और कानून चलाते थे। आज जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस ताकतवर देश को भी बदतर तरीके से गुलाम बनकर रहना पड़ता था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका हुआ था अंग्रेजों से आजाद। बने ही रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अपने खतरनाक हथियारों और अपनी ताकतवर सेना के दम पर किसी भी देश को एक झटके में तबाह करने की ताकत रखने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखता है। लेकिन अगर अमेरिका के इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दौर में जाएं, तो अमेरिका के लोग मुख्य रूप से आदिवासी होते थे और जंगलों में रहा करते थे। लेकिन कुछ वक्त बाद यूरोप के लोग अपने बड़े बड़े जहाजों को लेकर अमेरिका पहुंच गए और उन लोगों को झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया कि अमेरिका का तापमान रहने के लिए अंग्रेजों को काफी सही लगता था। इसीलिए यूरोपीय लोग वहां पर बस गए और वहां पर सस्ती कीमत पर खेती को खरीदकर वहां पर खेती करने लगे और उनकी जमीन को अपना कहकर उन पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। जिसके बाद आगे के अंग्रेज उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें नीचा दिखाना सही समझने लगे। यही वजह है कि आज तक अमेरिकी लोगों को यूरोपीय लोग कुछ हद तक असभ्य और जंगली ही मानते हैं। लेकिन हम जिस यूरोपीय देश की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही देश है जिसने एक समय में आधी दुनिया पर राज किया था, यानी ब्रिटेन। अगर बात करें अमेरिका पर ब्रिटिश राज्य की शुरुआत होने की, तो लगभग 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा अमेरिका को अपना गुलाम बनाया गया था। ये वो समय था जब बहुत से यूरोपीय लोगों ने यूएसए को अपना ठिकाना बना लिया था। अंग्रेजों के शासन काल में अमेरिका के मेन नागरिकों पर कई पाबंदी थी। लेकिन जब अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह करीब 150 साल अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली थी। आपको बता दें कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 13 कॉलोनियों, यानी कि वो जगहें जिन्हें अंग्रेजों ने अपना गढ़ बनाया था, वहाँ के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार और हिंसा के साथ जंग में हिस्सा लिया। ये सभी कॉलोनियां मिलकर अमेरिका की आज़ादी के बाद एक देश बनी, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के नाम से जानते हैं। वहीं अमेरिका की इस आज़ादी के संग्राम को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या क्रांतिकारी युग भी कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त में भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अमेरिका के बगावती जंग के पीछे जो कारण थे, उनमें से सबसे ज्यादा बड़ा था बोस्टन टी पार्टी। अब ये क्या है, आइए आपको समझाते हैं। उस समय अमेरिकी नागरिक ब्रिटेन से खासे नाराज थे। इसकी वजह थी बिना किसी वजह से टैक्स लगा देना, जैसा कि अंग्रेजों की आदत थी। इसी नाराजगी के चलते 342 चाय के भरे बड़े बॉक्सेस को समुद्र में फेंक दिया गया था। ये वो चाय के बॉक्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आयात किया गया था, और यही वो पहला आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू हुआ था। इस आंदोलन के जरिए ब्रिटेन को यह संदेश दिया गया था कि अमेरिका के लोग कभी भी टैक्सों को आसानी से मानेंगे नहीं। यह आंदोलन अमेरिका में मौजूद 13 अमेरिकी कॉलोनियों तक चला और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। बोस्टन टी पार्टी आंदोलन की शुरुआत तो साल 1760 में ही हो गई थी। उस समय ब्रिटेन गहरे कर्ज में डूबा था। इससे राहत पाने के लिए अमेरिकी नागरिकों पर एक के बाद एक कई तरह के भारी टैक्स लगा रहे थे। 1765 में स्टैम्प एक्ट आया, जिसमें हर प्रिंटेड पेपर के प्रयोग पर, चाहे वो ताश के पत्ते हों या फिर न्यूज़पेपर के लिए बिजनेस लाइंस या चाहे कानूनी दस्तावेज हों, उन सभी पर टैक्स थोप दिए थे। इसके बाद 1767 में एक कदम आगे बढ़कर पेंट, पेपर, ग्लास, लीड और चाय पर भी टैक्स लगा दिए गए। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ये टैक्स सही है, क्योंकि इस पूंजी को अमेरिकी कॉलोनीज के लिए लड़े गए युद्ध की भरपाई के तौर पर जुटाया गया है। लेकिन अमेरिकी नागरिक इससे खासे नाराज थे और इससे असहमत थे। उनका मानना है कि संसद में बिना किसी सहमति के इन टैक्सेस को उन पर जबरन थोप दिया गया है। वो ब्रिटेन के इस फैसले को गलत बता रहे थे और उनका कहना था कि ब्रिटेन इससे फायदा उठाना चाहता है। 5 मार्च 1770 को बॉस्टन में अमेरिकी नागरिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच सड़क पर पहली लड़ाई हुई थी।
ये घटना बहुत बड़ी हो गई और इसने ब्रिटेन को अपने टैक्सेस को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अचानक ब्रिटेन की तरफ से सारे टैक्स खत्म कर दिए गए, लेकिन टी टैक्स जारी रहा। हर साल अमेरिकी कॉलोनिस्ट 1.2 मिलियन पाउंड की चाय पी जाते थे और ब्रिटेन को लगता था कि ये चाय उसके रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। इसी विरोध के चलते अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आई चाय का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब डच टी को अमेरिका में स्मगल किया जाने लगा था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आई कई मिलियन पाउंड की चाय ऐसे ही बर्बाद होती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन हद तो तब हुई जब सुबह से हजारों अमेरिकी नागरिक वॉर्फ और इसके आसपास की गलियों में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद एक मीटिंग में तय हुआ कि कुछ भी हो जाए टी टैक्स नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ अमेरिकी जहाज से चाय को भी ना तो अनलोड किया जाएगा और ना इसे रखा जाएगा, बेचा जाएगा या फिर इसका प्रयोग किया जाएगा। दिलचस्प बात है कि इन तीनों ही जहाजों को अमेरिका में तैयार किया गया था और इनके मालिक भी अमेरिकी थे। रात में देखते ही देखते कुछ लोगों का ग्रुप पेश बदलकर जहाजों पर चढ़ गया और इसने 342 चाय पत्ती से भरे बॉक्सेस को पानी में फेंक दिया था। जिसके बाद तो फिर संघर्ष का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब हम अमेरिका में राज नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को आजाद करने का मन बना लिया। आज अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के जरिए 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिली। उत्तरी अमेरिका की 13 कॉलोनी ने ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के लिए वोट किया। 2 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जिसे अमेरिका की संसद कहा जाता है, वहां देश ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट किया और 2 दिन बाद 4 जुलाई को 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां स्वतंत्रता की घोषणा को अपना लिया। 1776 से लेकर आज तक 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के जन्म के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल 1775 में जब क्रांतिकारी युद्ध की पहली लड़ाई छिड़ी थी तो कुछ लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन से पूरी तरह आजाद होने की इच्छा जताई। ऐसे लोगों को वहां का कट्टरपंथी माना गया। हालांकि अगले साल के बीच तक कई और ग्रुप ने आजादी के लिए अपनी इच्छा जतानी शुरू कर दी। ब्रिटेन के खिलाफ अब लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 7 जून को जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया स्टेट हाउस में मिली तो वर्जीनिया के प्रतिनिधि रिचर्ड हेनरी ली ने अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। पेंसिल्वेनिया स्टेट हाउस में हो रही गर्मागर्म बहस को देखते हुए कांग्रेस ने ली के प्रस्ताव पर वोटिंग को टाल दिया, लेकिन एक 5 लोगों की टीम नियुक्त की। इनका काम ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने को सही ठहराने के लिए एक औपचारिक बयान का प्रेजेंटेशन तैयार करना था। 2 जुलाई को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने लगभग सभी की सहमति ली और इस स्वतंत्रता प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 4 जुलाई को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, जिसे मोटे तौर पर जेफरसन ने लिखा था। हालांकि असली आजादी के लिए वोट 2 जुलाई को हुआ था, लेकिन 4 जुलाई को घोषणा को अपनाने की वजह से इस तारीख को अमेरिकी स्वतंत्रता के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला दिन ये बन गया। स्वतंत्रता दिवस के पहले मौके पर 4 जुलाई 1777 को फिलाडेल्फिया में आतिशबाजी करने की परंपरा की शुरुआत हुई। जहाज के तोपों से 13 कॉलोनियों के सम्मान में 13 तोपों की सलामी दी गई और इस तरह अमेरिका अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। आपको अमेरिका की आजादी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।